हेलो एवरीवन, मेरा नाम धीरज जोशी है। मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहागढ़ चंपावत से आया हुआ हूँ। मेरा जो टीएलएम है, मैंने जो टीएलएम बनाया है ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए कक्षा 1-2 की क्लास को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि जो क्लास में जो बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, वो हमारे वर्ड को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें उसकी स्पेलिंग बनाने में, उसको लिखने में उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य से मैंने इस एलटीएल को बनाया हुआ है, इसको डिजाइन किया हुआ है कि बच्चे किस तरीके से स्पेलिंग का निर्माण करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन को करेंगे। इस तरीके से मैंने इस एलटीएल को बनाया हुआ है। इसको देखेंगे, इसकी थीम मैंने एनईपी 2020 के अनुसार रखी है कि बच्चा खुद ही लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चा इसमें खुद स्पेलिंग को बनाएगा। जैसे इसमें आप देखेंगे कि मैंने एक लकड़ी का बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें मैंने लकड़ी के ब्लॉक्स डाले हुए हैं। ये 7 ब्लॉक्स मैंने इसमें डाले हुए हैं, जिसमें हर एक ब्लॉक्स में 4 लेटर बने हुए हैं जो फुल्ली रोटेट होते हैं, सारी घूमते हैं। इसमें मैंने क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए सरसों के बीज यानी मस्टर्ड सीड जो होते हैं उनको मैंने लगाया हुआ है, जिनको बच्चे छूकर इसको फील भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें मैंने 7 रोज बना रखी हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आपको, जैसे इसके साथ ही मैंने कुछ फ्लैश कार्ड भी बनाए हुए हैं, जिस तरीके से बच्चा इस फ्लैश कार्ड को उठाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे ने कोई भी फ्लैश कार्ड बना लिया, मैं उसको दिखाऊंगा फ्लैश कार्ड में क्या है, उससे बच्चे से पूछूंगा कि इसमें क्या है। जैसे बच्चे बताएंगे कि ये टाइगर लिखा हुआ है करके, बच्चे देखेंगे तो टाइगर है। अब हम बच्चे को बताएंगे कि ये टाइगर है, कि आप इसको इस पर फॉर्मेट कर सकते हो। इस तरीके को बनाने के लिए हम बच्चे को बताएंगे कि इसको कैसे फॉर्म करना है। जैसे हम देखेंगे कि ये पूरे ए से लेके जेड तक के इसमें सारे लेटर हमने लिखे हुए हैं। अगर हमें इसमें टाइगर बनाना है तो हम उसको टाइगर में बनाने के लिए जैसे देखेंगे, हम पहले बच्चा इनको ढूंढेगा कि इसमें सबसे पहले टाइगर में टी आता है, तो बच्चा सबसे पहले ढूंढेगा कि इसमें टी कहाँ पे है। जैसे हम देखेंगे इसमें जैसे टी यहाँ पे आ रहा है, जैसे हमें टी मिल गया तो पहली लाइन में से टी आएगा, अगली वाली लाइन से उसको आई लाना पड़ेगा, अगली वाली लाइन से उसको इस तरीके से आई लाएगा, फिर अगली लाइन में जाएगा वो, जिस तरीके से उसको अगली लाइन में जाने के बाद जी को लेके आएगा। इस तरीके से उसको पूरा वर्ड फॉर्मेशन कर देगा, अगली लाइन में से वो ई लेके आएगा। इस तरीके से हम एक वर्ड फॉर्मेशन कोई भी कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा टाइगर बन गया। ये इस तरीके से हम इसमें कोई भी 3 से लेके 6 तक के कोई भी लेटर हो, हम कोई भी वर्ड हो, इसमें आसानी से उसको बना सकते हैं। बात करें हम इसमें, बच्चा अपने अलग अलग हैंडों का यूज करेगा, अपने मल्टी सेंसरी ऑर्गनों को देखेगा, वो इन चित्रों को देख रहा होगा, बोलेगा, इन चित्रों को देखेगा, सुनेगा, उनको ढूंढेगा, उसको उसके दिमाग चलेंगे, मल्टी सेंसरी उसके ऑर्गन से जो है यहाँ पे काम कर रहे होंगे, उसकी अलग अलग इंद्रियां काम कर रही होंगी। ये एफएलएम बेस्ड मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। इसमें देखेंगे कि बच्चा नई नई चीजों को देखता है, कुछ भी चीजें उसके माइंड में आती हैं तो उसको इसमें फॉर्मेट कर सकता है। अगर हम इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, जैसे इसमें मैंने मल्टी लैंग्वेज बना रखा है। जैसे बच्चों को हमें मैथ सिखानी है, उसको हम गिनती सिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको मैथ के लिए भी सिखा सकते हैं, तो जैसे मैंने इसमें ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, हमें उसको कुछ एडिशन सिखानी है, जैसे 2 हो गया, 2 + 2 कितना हो गया। इस तरीके से हम 42 ब्लॉक से इसमें कुछ भी सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 8 है, अगर 8 की स्पेलिंग भी हमें बनानी है तो बच्चा यहाँ से उठा करके सीधे लेके आएगा, ई को ढूंढेगा सबसे पहले, EIGHT, इस तरीके से करके यहाँ पे भी बच्चा जो है उसको फॉर्मेट कर सकता है पूरा EIGHT। अगर साथ में हम इसको EVS में मान के लेके चलते हैं, EVS में जैसे मैंने देखी कि मैंने फ्लैश कार्ड काफी सारे बनाए हुए हैं, हम EVS से रिलेटेड भी इसमें कुछ फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। बच्चे को दे सकते हैं कि इसमें कौन सा लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। इस तरीके से हम इसको EVS में भी काउंट कर सकते हैं। बाकी संस्कृत में तो हम देख ही रहे हैं कि कौन सा प्रथम द्वितीय है, उसमें भी संस्कृत में भी हम सिखा सकते हैं कि ये प्रथम है, द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है करके इस तरीके से हम सिखा सकते हैं। आर्ट एंड ड्राइंग हो गया, आर्ट एंड ड्राइंग की हम बात करें तो इतना क्रिएटिव मैंने बना रखा है कि बच्चा उसमें नई नई उसमें क्रिएटिविटी लागू होगी, उसमें कलर करेगा, नई नई चीजें इस तरीके से हम सिखा सकते हैं। हिंदी के वर्ड होगी, हिंदी में तो बच्चा इसको कंपैरिजन करके देखेगा। जैसे हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने बना रखा है टोमेटो हो गया, साथ में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम टमाटर कहते हैं करके बच्चे की ये लैंग्वेज तो उसके साथ में होगी। साथ में हम बात करें तो ये बच्चे के लिए एक एनईपी 2020 बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्ले वेट ग्रुप है। ये एफएलएन को पूरी तरह से, एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरिसी को पूरी तरीके से फुलफिल करता है। एलसीएफ 2005 जो बात करता है बच्चे को सेंटर मान के
उसकी प्रारूप को ये फुलफिल करता है। इसको निपुण भारत के अंतर्गत 4C के अंतर्गत मैंने इसको बना रखा है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इस तरीके की बच्चा ध्यान में रखता है। उसके अलग अलग ऑर्गन से उसको काम करते हैं। ये काफी सिंपल है, यूनिक है, घर की चीजों से मैंने इसको बना रखा है। ये लकड़ी के बोर्ड मैंने यूज करे, इसकी जगह हम कोई कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने चार्ट पेपर यूज किया है, नॉर्मल वायर की तरफ से मैंने इसको जोड़ रखा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने कलरिंग कर रखी है। जो बच्चा आर्ट एंड ड्राइंग की तरह चित्रकारी करेगा वो करेगा उसकी तरीके से है। लास्ट में मैं यही कर सकता हूँ, इसमें ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक छोटा सा रूप है। बच्चा इसको आसानी से सीख सकता है, इसको देख सकता है। बस ये है कि बच्चा ये सिर्फ नॉर्मल एक एलटीएम ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक आकर्षक जादुई खेल का मैदान है। थैंक यू। धन्यवाद धीरज जी। आपका टीएलएम जो है अच्छा है, आकर्षक है। इसमें कुछ सुधार की भी गुंजाइश है। जैसे आपने इसमें जो है अंग्रेजी में चाहे वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं, वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। लेफ्ट टू राइट आपने जैसे टाइगर लिखा तो वो ऐसे खड़े में लिखा। सर मैं पहले सोच रहा था वो, सर मैं बनाने की ट्राई कर रहा था, वो काफी बड़ा इस तरीके से बन जा रहा था। फिर मैंने इसमें आप कर सकते हैं सुधार, सर वो हो सकता है, जिससे जो है और इसी में जो है सेंटेंसेस बनाना भी बच्चा आराम से सीख सकता है। सीख सकता है। पहले मैंने ऐसे जैसे टाइगर को स्लाइड तरीके से बनाने के हाँ, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से मैं समझ रहा हूँ मैं उस बात को। तो क्योंकि उसमें जो है जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ऐसी तो वो फिर उनकी क्या हो जाती है, एक निश्चित ऐसी आदत हो जाती है, कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो उसको खड़े रूप में पढ़ना शुरू कर देगा, तिरछे में वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से एक दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। वैसे ऑल ओवर आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है सर वो पहले सीखने के लिए, तो आप इसमें और प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा धीरज, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस एलटीएम के माध्यम से हम कहाँ तक और कौन सी क्लास तक? सर ये मेनली फोकस किया गया है क्लास 1 फर्स्ट और सेकंड के लिए, क्योंकि बच्चा आंगनबाड़ी से सीख के लेटर्स तो सीख के आता है, लेकिन जो वर्ड फॉर्मेशन वर्ड को पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको स्पेलिंग बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो मैंने इस तरीके से बनाई थी फर्स्ट और सेकंड का बच्चा इस तरीके से उसको जो स्पेलिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं करके, इसलिए मैंने बना रखा है सर। क्योंकि अगर इसके हम फ्यूचर की बात करें तो ये 2 तक ही नहीं, उससे आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। 3, 4, 5 के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, 3, 4, 5 की क्लास के लिए कोई भी कोई सेंटेंस बना के सकते। जैसे हमें बच्चों को कुछ मान लीजिए हम 5th क्लास में कुछ नाउन समझा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे टेबल है, चेयर है, नाउन है, हम उससे पूछेंगे क्या है, उसके बारे में हमसे सेंटेंस बना सकते हैं कि आप इसमें कुछ नाउन के बारे में कोई सेंटेंस बना के दिखा सकते हैं हमें, या कुछ इस तरीके से, तो उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। अभी इसमें 6 लेटर तक मैंने बना रखा है, इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। Thank you, Director Champawat, for your language ability. Very beautiful abacus. We can see abacus. Do you know about abacus? Have you taken up training of abacus? Yes, ma'am. Okay, then maybe in next. But it's a very good example of abacus which